दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड ऑफ द वीडियो इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आज हमने देखा ओपनिंग हमारी हुई थी करीबन 82.05 के पास, और यहाँ से हमें एक छोटा सा अप मूव मिला। मैक्स टू मैक्स लेवल जो हमने आज देखा वो था 82.10, और यही रेंज में काम होता रहा। जब जब भी 82.05 को वापस आता था तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलता था, अप डाउन। तो आज कुछ खास ट्रेड नहीं लिया दोस्तों, पर एक पॉइंट था जहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल आया था। यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक ट्रेड दिया था सबके लिए कि 82 बाई कीजिए 10 पे, और टारगेट मेरा था 19 पर। हमारा एग्ज़िट होते होते 14 तक चला गया था, 14 के ऊपर गया ही नहीं, तो 10 पे लेने को बोला था। अगर 14 तक किसी ने लेके एग्ज़िट किया है तो एटलीस्ट 40% का प्रॉफिट तो उस एक ट्रेड में उन्होंने बनाया होगा। तो ये एक ट्रेड दिया था टेलीग्राम पे मैंने। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको इंटरेस्ट है तो क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ट्रेडिंग आवर्स में मैं अपडेट्स आपको शेयर कर सकूं। तो दोस्तों कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे सीपीआई डेटा आ रहा था इंडिया का, और यूएस का डेटा आने वाला था आज शाम को, और दोनों डेटा आया है। दोनों सीपीआई का डेटा, चाहे इंडिया का हो या यूएस का हो, दोनों बिलो एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब है दोनों कंट्री में रेट हाइक होने की संभावनाएं कम है। मतलब एक, अगर इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन हाई होता और तो इंडिया का रेट हाइक होने का चांसेस ज़्यादा होता, जिसके वजह से रुपी अप्रीशिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते। सिमिलर ऐसे ही अगर हम यूएस का देखा, अगर यूएस का सीपीआई डेटा स्ट्रांग होता तो इंटरेस्ट रेट्स अग्रेसिवली बढ़ने के आसार ज़्यादा होते। पर अभी जो फॉल आया है ये सीपीआई डेटा के बाद आया है दोस्तों। पर अभी तक मुझे ऐसा कंक्लूसिवली कोई एविडेंस नहीं दिखा है जिसके वजह से मैं ये कंफर्म कर सकूं कि ये 100% अब रुपी स्ट्रांग होने वाली है। ऐसा एविडेंस नहीं आया है, तो थोड़ा रुक के देखते हैं दोस्तों। अब हम वन डे के चार्ट के ट्रेंड की तरफ बढ़े, और यही ट्रेंड लाइन जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ इसी को मैं देखूँ तो एग्जैक्ट मैं पिवट पॉइंट पे बैठा हूँ दोस्तों। ये पिवट पॉइंट जो कट हो रहा है एग्जैक्टली कट हो रहा है 82 लेवल से लेके 81.94। जब 81.94 के नीचे जाएगा तो ब्रेकडाउन मिलेगा। अगर 81.94 के ऊपर ही रहेगा दोस्तों तो अपसाइड के चांसेस फिर भी बनते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ का सीपीआई डेटा नेगेटिव आया है। तो वो एक पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलिए कल के लिए बनाते हैं ट्रेड प्लान। कल दोस्तों वीकली एक्सपायरी है, जिसके वजह से मूवमेंट थोड़ा कम रहेगा या सडन मूवमेंट्स आने की चांसेस है। तो कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान ये होगा दोस्तों। ये जो अभी जो करंट लेवल है, ये लेवल है 81.94। जब तक स्पॉट 81.94 के ऊपर है दोस्तों, आप बाई साइड पे कॉन्फिडेंटली बाई साइड पे रह सकते हो। आपका पहला टारगेट 81.94 के ऊपर आएगा, 82 के ऊपर आएगा आपको इमीडिएट टारगेट जो है 82.38, 82.038, और 82.4 ले लीजिए दोस्तों। 82.4 के ऊपर एक और टारगेट है जो है 82.05। अगर 82.05 के ऊपर ट्रेड करेंगे दोस्तों तो हम टेस्ट करेंगे आज का हाई जो है 82.124। उसके ऊपर जाएगा तो अपसाइड पे ही ट्रेंड मारेगा दोस्तों। अगर 81.94 के नीचे ओपनिंग होगा या उसके नीचे ट्रेड करेगा दोस्तों तो नीचे जाने की चांसेस है। पहला सपोर्ट आपको इसके नीचे मिलेगा 81.88 पे, और दूसरा सपोर्ट आपको मिलेगा 81.78 पे। अगर 81.78 के भी नीचे गया दोस्तों तो हम जाके टेस्ट कर सकते हैं 81.72। ठीक है दोस्तों, ये लेवल्स मार्क कर लीजिए, कल के ट्रेड के लिए आपको आसानी होगी। जो भी मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहा है मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ, और ये एनालिसिस आपको कल के लिए ट्रेड में डिसीशंस लेने में आसानी कर सकती है। नाउ वी आर गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, as you can see, today's trade, if we analyze, it's a very muted kind of a trade. The range was not so much. It only started at around 82.5, as you can see here in this graph very clearly. The opening itself was somewhere close to around 82.5.
This was the opening point, 82.05. After that, it's been pretty much muted. The highest range that we had was 82.10, and the whole day it's just been between 82.5 and 82.10. The reason why there was no movement today is because US and India CPI inflation related data was supposed to come out at 5:30 in the evening, based on which the movement could be decided, because of which you don't see any major movement in trading time. However, when we touched the most lowest point of the day, I had given one trade in my Telegram channel for everybody to buy 82 CE at 10, and I had a target of 19, but we touched that. From here we touched the max target that the option 82 CE option went was around 14.5. So from 10 to 14.5 in that one trade, we were able to make 45% profit on that one trade. So whoever has made the profit on that, congratulations to them. But after that, after 5 o'clock, you can see, friends, this is after 5 o'clock, we have seen a fall. This is because US inflation data has come low and India inflation data also has come low, which means both the countries may not plan to aggressively raise the rate of interest. So this becomes a status quo situation. And if someone asks me, will Indian rupee now become stronger? Will we go towards 81? May not be. Let's see, because there are some critical supports. If those supports break, only then we can go down. If they are not breaking, then still there is no line of hope, and we can even be trading above 82 levels shortly. So let's look at that, friends. If we look at the one-day chart, if we look at the daily chart, friends, even in my daily charts, where we are right now is exactly on the pivot break point. So you can see here where the pivot is cutting. This pivot break point is exactly coming in the range of 81.94 to 82. That means if spot goes below 81.94, then we are sure that the trend would be downwards. But if spot is above 81.94 or above 82, then we still can hope for a upside trend. And these are the two views that I'm getting when I look at the trend line of the daily chart. Now let's go for the trade plan for tomorrow, friends. Tomorrow is the expiry day, and hence there could be no movement at all, or there could be a very high movement based on the data that has come in the evening today. So what is the trade plan? The trade plan, friends, is I'm going to be watching for an important level, which is 81.94 as per the pivot point. If spot tomorrow is below 81.94, then one can take a sell call. The first target will be 81.88. The second target, if 81.88 breaks, the next target will be 81.78. And if 81.78 breaks, friends, the next target will be 81.72. These will be the lower targets which will come if 81.94 breaks on the downside. On the other hand, friends, if spot is opening above 81.94 tomorrow, be confident and you can be on the upside. The first target I can look forward for above 81.94 is 82. Above 82, I have two small targets, two small resistances. One is 82.04, the other one is 82.05. And above 82.05, friends, I can easily expect 82.10 and 82.13. Okay, these are the upside targets I can actually expect if spot is going to trade above 82.05, and if spot is above 81.94, be on the upside, and if spot is below 81.94, then start trading on the downside for the targets that I've given below. I hope my analysis is helping you, friends, in your trade. For those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis videos, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. If you want to join me on my Telegram channel, the link is in the description of this video. Below the video, the description is there. Click on that and you will see the Telegram links, and you can join me there, and I can give you updates in the market hours also. Thank you so much, friends. We'll see you in the markets tomorrow. Bye-bye.